आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस प्रश्न बहुत ही खूबसूरत प्रश्न हमें दिया है कि रेखाओं x माइनस 3y धन 2 बराबर 0 तथा 2x धन 5y माइनस 7 बराबर 0। फिर से रेखाओं x माइनस 3y धन 2 बराबर 0 तथा 2x धन 5y माइनस 7 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती हुई रेखा, ठीक है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु जो है उससे गुजरती हुई जो वो एक रेखा गुजर रही है और वो रेखा इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजर रही है, उसके अलावा रेखा 3x धन 2y धन 5 बराबर 0 रेखा पर लंब है। दोस्तों इसने डायरेक्टली तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्रश्न के बारे में एक बिंदु और उसकी प्रवणता दे दी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जिन दो रेखाओं का हमें प्रतिच्छेद बिंदु दिया निकालना है, उससे हमें उसके प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएंगे, यानी वो बिंदु मिल जाएगा। और रेखा के लंब है, यानी कि इस रेखा पर जो 3x धन 2y धन 5 है, इसकी प्रवणता अगर हम निकाल लें और तो इससे आधार पर हम उस रेखा की प्रवणता भी मिल जाएगी। और फिर एक बिंदु और उसकी एक बिंदु से जाने वाली रेखा जिसकी प्रवणता हमें पता हो, हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से x माइनस 3y धन 2 बराबर 0, ठीक है, और 2x धन 5y माइनस 7 बराबर 0, ये हमारे पास दो रेखाएं हैं। अब हम प्रतिच्छेद बिंदु के लिए इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर हम इसे समीकरण प्रथम मान लें, इसे समीकरण 2 मान लें, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 6y धन 4 बराबर 0, ठीक है। ये आपका समीकरण संख्या 3 हो गई। अब अगर आप समीकरण निकालना चाहें यहाँ से तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये ऋणात्मक हो गया, ये धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक हो गया। तो यहाँ से 2x से 2x शून्य निरस्त हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 11y माइनस 11 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 11y बराबर 11, y बराबर 1, ठीक है ना। तो दोस्तों हमें यहाँ से y का मान मिल गया। अगर आपको y का मान मिल गया कि यानी कि उस बिंदु की कोटि मिल गई, तो अब हम समीकरण संख्या 1 में मान रखकर x का भी मान निकाल लेते हैं। x माइनस 3y धन 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से रखेंगे x माइनस 3 धन 2 बराबर 0, x बराबर मिल जाएगा आपको 1। तो इस तरीके से वह जो बिंदु है जिससे यह रेखा गुजरेगी वो x 1,1 मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आप जो दूसरी रेखा है जो हमें दी हुई है कि 3x धन 2y धन 5 है, इसको देखते हैं। 3x धन 2y धन 5 बराबर 0 है। दोस्तों इस प्रश्न के आधार पर इसमें हम इसका प्रवणता निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, इसको हम प्रवणता और अंतःखंड रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, सबसे पहले प्रवणता और अंतःखंड रूप क्या होता है, y बराबर mx धन c। अगर इस समीकरण को हमें इसमें बदलना तो सबसे पहले तो यहाँ पर y को इधर रखना चाहिए, 2y बराबर अब यहाँ से ये जाएगा माइनस 3x माइनस 5, ठीक है। अब दोस्तों हम 2 से भाग दे देते हैं तो क्या मिलेगा, y बराबर माइनस 3/2x माइनस 5/2। अब यहाँ से देखिए हमें इसकी प्रवणता का, देखिए अगर हम इस समीकरण से तुलना करेंगे तो m बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस 3/2। तो m बराबर माइनस 3/2 मिल गया। ये कौन सी रेखा का, जो हमें दी हुई है, लेकिन हमें जो रेखा निकालनी है वो इस रेखा के लंबवत है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि दो रेखाएं अगर लंबवत हैं तो उनके प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो इस आधार पर अगर इसकी प्रवणता है, मान लीजिए कि उसकी प्रवणता हमने मान लिया कि वो m है, तो इस पहली रेखा की प्रवणता तो हमें मिल गई है -3/2, तो ये -3/2 हो गया, गुणे हमने जो रेखा निकाली प्रवणता उसकी मान m मान लिया, तो ये कितना हो गया, -1 के बराबर। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं m बराबर मिल जाएगा हमें 2/3।
3। तो हमने यहाँ से m का मान निकाल लिया 2/3। तो अब यहाँ से आपको m का मान भी मिल गया 2/3। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम इन बिंदुओं का बीच की जो है वो अब एक बिंदु से जाने वाली और कुछ प्रवणता जिसकी प्रवणता दी हो रेखाओं का की हम समीकरण निकालेंगे। तो वो क्या होता है, वो उसका मान होता है, और रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर हम देखें y माइनस y1 की जगह क्या हो जाएगा 1 बराबर m की जगह क्या हो जाएगा 2/3 और x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मान मिलेगा y बराबर 2/3x माइनस 2/3 और हमने ये माइनस 1 यहाँ पर ले लिया धन 1। तो इस तरीके से ये हमारे पास समीकरण आ गया। अब इसको आप हल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा y बराबर, तो यहाँ से 3 से दोनों तरफ हम यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं। तो 3y बराबर 2x माइनस 2 धन 3 और मान आ जाएगा आपका 3y बराबर 2x धन 1। ठीक है, ये मान आपका मिल जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।